एक दिन दीपक स्कूल से घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पूरे स्कूल में फर्स्ट नंबर आया है। मेरे जितने मार्क्स किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरा एडमिशन किसी बड़े और अच्छे स्कूल में करा देना इस बार माँ। दीपक की बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, हम गरीब हैं। मैं दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूँ, क्योंकि उन कॉलेजों की फीस तो बहुत महंगी होती है। नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है, इसलिए मुझे बड़े कॉलेज में जाना है। पर मैं भी अब तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करूँगा और फैक्ट्री में काम करके पैसे जमा करूँगा और उन पैसों से बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा। ठीक है बेटा, आज से ही तुम मेरे साथ फैक्ट्री में चलो और अच्छे से मन लगाकर काम करो और कॉलेज में पढ़कर मेरा भी नाम रोशन करो। दीपक फैक्ट्री में जाता है और काम करने लगता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और फिर पगार का दिन आ जाता है। पगार के दिन सभी लाइन में लगकर खड़े होते हैं। तभी फैक्ट्री का मालिक सभी को उनकी पगार से कम पैसे दे रहा था। जैसे कि एक मजदूर के 1 महीने के 15,000 रुपए हुए थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसको 10,000 ही दिए थे। ऐसे ही एक मजदूर ने ओवर टाइम काम किया तो उसके 20,000 हुए थे, लेकिन उसको कंपनी के मालिक ने केवल 15,000 रुपए दिए। फिर जैसे ही दीपक की माँ का नंबर आया, उसके भी 25,000 बकाया थे, क्योंकि मालिक ने 2 महीनों से भुगतान नहीं दिया था। लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने दीपक की माँ को 10,000 रुपए ही दिए। यह सब देखकर दीपक को गुस्सा आ जाता है और वह मालिक से कहता है, मेरी माँ के 25,000 रुपए बकाया थे, लेकिन तुमने मेरी माँ को केवल 10,000 रुपए ही दिए हैं। इतने कम पैसे क्यों दिए हैं तुमने? अच्छा, तो तुम कल के आए हुए लड़के मुझे सिखाओगे कि मुझे कितने रुपए देने चाहिए? इतना कहकर फैक्ट्री का मालिक वहां से चला जाता है। अब दीपक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वह वहां पर खड़े तमाम मजदूरों से कहता है, देखो काका, तुम सबकी मजदूरी के बहुत ज्यादा पैसे हो रहे थे, लेकिन इस मालिक ने तुम्हें कम पैसे दिए हैं और तुमने भी कम पैसे ले लिए। तुमने मालिक को कुछ क्यों नहीं कहा? बेटा, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें हिसाब किताब भी नहीं आता है, इसलिए हम कम पैसे ले लेते हैं और इसी बात का फायदा फैक्ट्री का मालिक उठाता है। वे सभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी फैक्ट्री का मालिक दोबारा वहां पर आ जाता है। अच्छा, तो तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मजदूरों को भड़का रहे हो? यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज से ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस फैक्ट्री से निकालता हूँ। अब मेरी फैक्ट्री में तुम दोनों के लिए कोई काम नहीं है। दीपक यह सब सुनकर गुस्सा हो जाता है। वहीं दीपक की माँ रोने लग जाती है। ये आपने ठीक नहीं किया। अब मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर करूँगा। इतना कहकर दीपक और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दीपक अपनी माँ को घर छोड़कर वापस आता है। दीपक पुलिस कंप्लेंट कराने के लिए जब रास्ते में जा रहा था, तभी अचानक से उसके पास एक कार आती है। वह दीपक को बहुत तेज टक्कर मारती है और दीपक की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस गाड़ी में दीपक की फैक्ट्री का मालिक ही था। उसने जानबूझकर ये सब किया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दीपक पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन करे। दीपक को मरा हुआ छोड़कर उसका मालिक अपनी गाड़ी वहां से लेकर तुरंत चला जाता है। दीपक मरकर भूत बन जाता है और वह उठकर देखता है तो वह क्या पाता है कि वह मर गया है और भूत बन गया है। तभी दीपक वहां से अपने गांव जाने लगता है और उसकी नजर एक सब्जी बेचने वाली बुढ़िया पर पड़ती है। साहब, इन सभी सब्जियों के 500 रुपए हुए हैं साहब, आप खुद ही देख लीजिए। अभी सब्जियां इतनी महंगी आती हैं, हमें कुछ नहीं बचता साहब। कृपया करके 500 रुपए दे दीजिए साहब। अरे अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हिसाब किताब तो आता नहीं है। तुम्हें क्या पता 500 रुपए कितने जोड़ने से होते हैं? तुम्हारी सब्जियों के पूरे 400 रुपए होते हैं। मैंने वही तुम्हें दिए हैं। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। दीपक यह सब देख रहा था, लेकिन तभी वह दूसरी ओर नजर घुमाता है तो क्या देखता है कि
कि एक अच्छा खासा आदमी सड़क पर भीख मांग रहा है। तभी उसको देखकर दीपक के दिमाग में एक तरकीब आती है और उसके बाद दीपक अपने गांव के सभी गरीब परिवार के लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। वो सभी एक कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी दीपक भी वहां पर पहुंचता है। दीपक को देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। अरे मुझे देखकर तुम लोग क्यों डर रहे हो? हाँ, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने आज दिन भर देखा है तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से सारे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम्हें अपनी मेहनत से कम पैसे देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज से पढ़ाना चाहता हूँ और रोज रात को तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ कोई धोखा न कर सके। दीपक की बात सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं और इस तरह दीपक रोज उन्हें पढ़ाने लगा और उन सबका पढ़ाई में खूब मन लगा और इसी तरह एक महीना बीत गया। कुछ समय बाद दीपक रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी एक शानदार सी गाड़ी दीपक के पास आकर रुकती है। उस गाड़ी में से सूट बूट पहने एक आदमी बाहर आता है जो दीपक से कहता है, अरे आपने मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने पढ़ाया और आज मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया हूँ। मेरे पास एक बड़ा बंगला और एक बड़ी गाड़ी है और बहुत बैंक बैलेंस है। उसकी बातें सुनकर दीपक बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वह आदमी दीपक को एक ऐसी बात बताता है। और हाँ, एक बात और, क्या आपको पता है कि आपको एक्सीडेंट में किसने मारा था? नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें पता है कौन है वह आदमी? अरे और कोई नहीं, फैक्ट्री के मालिक ने ही तुम्हें मारा था। उस दिन मैं भीख मांग के आ रहा था, मेरा मूड बहुत ही खराब था और मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब मैंने देखा था, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मैं खुद भिखारी था और एक भिखारी की बातों का भला कौन विश्वास करता। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हो। जिस तरह उस फैक्ट्री के मालिक ने तुम्हें कुचला था, तुम भी इस गाड़ी से उसे कुचल दो। उस आदमी की बात सुनकर दीपक बहुत गुस्से में गाड़ी लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री का मालिक किसी दूसरी जगह पर अपनी नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने के लिए आया हुआ होता है। तभी दीपक भूत आकर अपनी गाड़ी से उस फैक्ट्री के मालिक को बहुत तेज कुचल देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस तरह दीपक भूत का बदला पूरा हो जाता है। और आज भूत बनने के बाद पहली बार दीपक अपनी माँ के पास आता है। अपने बेटे को भूत बना देखकर भी दीपक की माँ बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे को खुशी से गले लगा लेती है।